हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, ये हमारी परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास है। एक क्लास हम पढ़ चुके हैं। परसेंटेज में जो वैल्यूज़ थी जिनको हमें सीखना था, जिनको याद करना था, मैं मान के चलता हूँ कि आपने वो वैल्यूज़ याद की होंगी। अगर फिर भी कुछ याद नहीं की हैं तो कुछ कम ही वैल्यू लिखवाई थी जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो एक बार आप पीछे जाके उस क्लास में वो वैल्यूज़ याद करिएगा। अपनी नोट बुक में लिख कर उनको बार बार रिवाइज करना है, ताकि क्या होगा कि हमारी परीक्षा में वैसे क्वेश्चन हमें जब भी मिले तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकें। तो मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, हम चलेंगे अपनी क्लास की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और पहला ही क्वेश्चन है आज आपका। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल इजी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करता है और 210 मतों से वो हार जाता है। तो चुनाव में कितने मत डाले गए? अगर आपको पता है कोई भी वैल्यू वो 100% होती है, एक को कितने मिलते हैं? पहला कैंडिडेट है, इसको मिलते हैं 30%। कितने मिलते हैं? 30%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 70%। कितने मिलेंगे? 70%। पहला दूसरे से कितने प्रतिशत से हार जाएगा? पहला कैंडिडेट दूसरे से कितने से हार जाएगा? ये हार जाएगा भाई 40 से। एक को कितने मिले हैं? 30। दूसरे को कितने मिले हैं? 70। डिफरेंस कितना होगा? 40। ठीक है। और ये कहता है कि वो दूसरे से 210 मतों से हार जाता है। कितने से हार जाता है? 210 से। अगर 40 से हारता है, इसका मतलब है 210 है। अगर 40 की वैल्यू 210 है तो 100% की कितनी होगी? 100 की कितनी होगी? एक की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाई 40, और 100 की मल्टीपल 100 से, यानी 100 से कर देंगे हम गुणा। जो भी अब कटता है उसको काट देंगे। जीरो से हमने काट दिया जीरो को। ठीक है। 40% की वैल्यू 210 थी, 4 को काट देंगे हम 25 से। ठीक है। 25 और 21 की हम मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा 25 एकम 25 दो, 25 दूनी 50 और 2 52। यानी कि कुल कितने मत डाले गए थे? मत का मतलब होता है यहाँ पे वोट। ठीक है, वोट। और जब तक वोट पड़ते रहेंगे तो कोरोना भी नहीं आएगी। ठीक है ना, आप ध्यान में रखना। अब ओमिक्रॉन की चर्चा चल रही है, लेकिन यूपी में वोट पड़ने वाले हैं। कब तक नहीं आएगी? जब तक वोट नहीं हो जाएंगे। ठीक है। तो मत का मतलब वोट है। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 55% मत, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 55%, 55% मत प्राप्त करता है। कितने? 55। यहां से हमें पता चलता है अगर 55% एक प्राप्त करता है तो दूसरे को कितने मिलेंगे? फिर 45%। पहले कैंडिडेट को कितने मत मिले हैं? 55%। दूसरे को कितने मिलेंगे? 45%। कितने से हार जीत होगी? 10% से। कितने से? 10% से। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि वह 525 मतों से जीत गया। कितने से जीत गया? 525 से। 10 की वैल्यू कितनी है? 525। ठीक है। हमें चाहिए कितनी है? कितनी चाहिए भाई? हमें चाहिए है कि कुल कितने मत डाले गए। तो हमें चाहिए 100% की। 100% यानी कि इसका 10 गुना है। तो इधर भी इसका 10 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 2 5, और 10 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है। एक बार देखना पीछे से कैमरा लॉक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 507 वोट मिलते हैं। ठीक है। क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुआ कोई चुनाव, उसमें एक को मिलते हैं 507, जो कि 65% थे। ठीक है। यानी कि एक उम्मीदवार को 65% मिले हैं, और 65% की वैल्यू है 507। ठीक है, 507। अब क्वेश्चन में ये पूछा है
कि कुल वोट कितने थे, कुल वोट कितने थे। अगर यहाँ से सीधा कटता है तो हम 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं कटता, इधर भी 100 से ये नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 55, ठीक है, 65 से हम भाग करेंगे। 100 की वैल्यू चाहिए तो हमें कितनी चाहिए, गुणा में 100। अब जो भी कटता उसको काट देंगे। अब कटते 13 से कट जाता, 13 पंजे 65, और ये कितना कटेगा भाई, 13 या 39, और 13 निम्मा 117, यानी कि 39 से कट जाएगा। अब 5 से क्या कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20, 5 से कट जाएगा 20, और 20 की और 39 की गुणा करेंगे तो जीरो तो ये हो जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 1 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 780, ठीक है, 780 आपका ऑप्शन होता है कौन सा, पहले वाला। यानी कि कुल कितने वोट डाले गए थे, 780 वोट इस चुनाव में डाले गए थे। इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो देखें, बिल्कुल आसान है कि एक चुनाव में डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हो गया। अगर एक को 60% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 40। अब एक हार जाएगा, एक जीत जाएगा। अब आंसर निकालें भाई, आप कितना जल्दी निकाल पाते हैं, देखते हैं। 30 सेकंड का समय आपके पास। एक को मिले हैं 60%, दूसरे को मिलेंगे 40%, और यहाँ क्या होता है कि एक प्रत्याशी 1400 मतों से यानी 1400 वोटों से जीत जाता है। शायद आपका आंसर आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आपको अब तक आपको आंसर का पता चल जाना चाहिए था। एक को 60 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 40%। डिफरेंस कितना होगा 60 का और 40 का, 20% का। 20% की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे दी है आपके एग्जाम में, आपके पेपर में 1400, ठीक है, 1400, यानी कि यह 20% से जीतता है। 20% का जो डिफरेंस है वो 1400 है। 10% का कितना हो जाएगा, 10% का आपका 700 हो जाएगा। हमें चाहिए है 100%। 100% यानी कि गुणा में 10 से यहाँ भी, और एक जीरो इधर भी रख देंगे, इधर भी जीरो तो उधर भी, यानी कि 7000। 7000 का ऑप्शन है कोई, नहीं है। 7800 है, 5200 है, 7200 है, 4200 है, यानी कि आपका आंसर 7000 आएगा। एक बार फिर देख लें कि एक चुनाव में डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हो गया। अगर इसको 60 मिले हैं तो इसको 40 मिले हैं, ठीक है, एक को 60 तो एक को 40, डिफरेंस कितने का, 20 का। 20 की वैल्यू 1400, 10 की वैल्यू 700, यानी कि 7000 ही आएगा। तो आपका ऑप्शन है 7000। यहाँ अगर कोई करेक्शन है तो ठीक कर लेना, ऑप्शन में आंसर 7000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, पढ़ के देखना एक बार क्या है स्क्रीन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, यानी कि कुल कितने होते हैं, 100%। 100% में से किसने नहीं डाले, 8 ने नहीं डाले। इसका मतलब कितने प्रतिशत ने डाले हैं फिर, 92, यानी कि 92% ने मत डाले हैं। अब 92% में से एक उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त होते हैं, ठीक है। 100% होते हैं कंप्लीट, कंप्लीट कितने होते हैं, 100%। 100% में से 8 ने नहीं डाले, आपको लिखना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। 8 ने नहीं डाले हैं, आप सीधी सी कैलकुलेशन, इतने पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है 92 है। इतनी कैलकुलेशन खराब मत करना। 7000, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में अच्छा ये था कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। एक मिनट, पीछे वाला क्वेश्चन रिवाइज है भाई, कि हमने देखा था कि एक 60% है, एक 40% है, ठीक है सर, ध्यान दिलाने के लिए। 20% की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 1400 आई थी, और 10% की कितनी आई थी, 700 आई थी। 100% की कितनी आई थी,
7,000 हमने ये निकाल दिया था, ठीक है। पर क्वेश्चन में ये पूछा था कि जीतने वाले को कितने मिले थे, यही था ना, जीतने वाले को कितने मिले थे, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए थी 60% की। अगर 20% की 14 है तो 60% की कितनी करेंगे, 20 गुणा में 3 60 हो जाते हैं, इधर भी 3 से गुणा करेंगे, 14 दूनी कितने होते हैं 28, और 14 तिया 42, कितने होते हैं क्या, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है 4। 14 गुणा 3 कितने हो गए 42, 42, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाता है 4। अगर कुल वोट पूछे तो 7,000। मैंने यहाँ पीछे नहीं पढ़ा था कि क्या पूछा है, मैंने मान के चला कि कंप्लीट वोट पूछा है। तो आपका आंसर आपके क्वेश्चन में है ये, ठीक है। अगर कंप्लीट पूछे तो आपका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना कि 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 100 में से 8 नहीं डाले, इसका मतलब कितने डाले हैं भाई, 92, 92 ने। 92 में से एक को मिले हैं 48। अगर एक को 48 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 44% मिले होंगे, ठीक है। एक को 48 मिले हैं, दूसरे को 44 मिलेंगे, तभी तो 92 होंगे। क्यों, क्योंकि 8 ने वोट नहीं डाले। एक को 48 मिले तो 92 में से कितने बच गए, 44। अब ये इनकी हार जीत कितने परसेंट से होती है, हार जीत है भाई वो 4 से, कितने से है, 4% से। और 4% की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ दे रखा है कि वह 1100 मतों से विजयी हो गए, यानी कि वो जीत जाता है। अगर कोई हारता है या जीतता है, जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस परसेंटेज के बराबर रखेंगे। वो डिफरेंस हम क्या रखेंगे, परसेंटेज के बराबर रखेंगे, जो कि दिया है 1100 का, जो दिया है कितने का, 1100 का। अगर 4% की वैल्यू 1100 है, हमें क्या चाहिए था इसमें कि हारने वाले को कितने वोट मिले हैं। हारने वाला को कितने मिले हैं, हारा है जो, उसको मिले हैं 44%, यानी कि 44% मिले हैं। 44% के लिए क्या करेंगे, इधर गुणा से अगर 11 कर दें हम तो कितना होता है, 11 चौके 44, 11 चौका 44। अगर इधर भी 4 से मल्टीपल करते हैं तो इधर भी क्या करेंगे, हम 4 से करेंगे। इधर भी 4 से कर दिया तो इधर भी 4 से करेंगे। इधर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी, इधर भी कितने से क्या है, 11 से क्या है, तो इधर भी कितने से करेंगे, 11 से करेंगे। 11 चौके 44, इधर 11 11 की मल्टीपल कितनी होती है, 121, और 2 जीरो ये रख दिए, यानी कि 12,100। हारने वाले को कितने मिले हैं, 12,100 मिले हैं। और ये पूछ ले कुल कितने मत, ठीक है, कुल कितने मत। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, कुल कितने मत डाले गए। और एक ये भी पूछ सकता है कि कुल कितने मत थे, यहाँ डाले गए 92% है, आप ध्यान में रखना। अगर ये पूछे आपसे कुल कितने मत डाले गए, तो आप सीधा 100 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 100% मत नहीं डाले गए हैं। कितने डाले गए हैं, 92% डाले गए हैं। कितने, 92। 92 कितना गुना है 4 का, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 23 गुना है। तो इधर भी हम किससे गुणा करेंगे, 23 से गुणा करेंगे। कुल कितने मत डाले गए हैं, यानी कि 23 से मल्टीपल कर देंगे। और जब 23 से मल्टीपल कर देंगे तो 2 जीरो तो ये हो गई, 11 तिये 33, 3, और 11 दूनी 22, 22 और 3 25। तो इसका मतलब है कुल इतने मत डाले गए, 25,300। अगर आपसे ये पूछे, आपका आंसर वैसे तो यहाँ तक हो चुका था, अगर आपसे ये पूछ ले कि कुल कितने मत थे, तो 4% की वैल्यू 1100 है, 100% की कितनी हो जाएगी भाई, हमने क्या 25 से गुणा, 25 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। इधर भी 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो पहले ही है, 25 एकम 25, 2, 25 एकम 25, 26 और 27, यानी कि 27,500। क्वेश्चन आपसे एक पूछा था, मैंने आपके 3 डाउट क्लियर करा दिए कि हारने वाले को इतने मिले हैं 12,100, कुल वोट कितने थे 27,500, और कुल वोट डाले गए तो हैं 25,300। 25,300 में से एक को 12,100 मिले हैं, दूसरे को घटाने के बाद जो आएंगे वो बच जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसका आंसर निकालना चाहते हो, सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, तो कॉपी में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर फिर। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, ये बात ध्यान रखने की है, जो मत डाले जाते हैं वो अवैध भी हो जाते हैं कई बार, और अवैध की काउंटिंग नहीं होती है। अवैध की काउंटिंग नहीं होती, काउंटिंग सिर्फ उनकी होती है जो वैध हैं, जो वैध हैं, लीगल हैं, उन्हीं की काउंटिंग होगी, अन्यथा काउंटिंग नहीं होती है। यहाँ क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 80% मत मिले। ठीक है, वैध मतों के, यदि कुल 80,000 मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए हैं। कुल मत कितने हैं भाई, आपको दिए गए हैं 80,000। ठीक है, ये हो गए 80,000। इसमें से 10% हम घटा देंगे, कितना, 10%। 10% कितना होता है, 8,000। 10% कितने हो जाएंगे, 8,000। 80,000 में से 8,000 तो अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब बचता है अपने पास बचे हैं 72,000। कितने बचे हैं, 72,000। 72,000 में से, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ने पूछा है, कहा गया है कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 80% मिले हैं, तो हारने वाले, तो दूसरे को कितने, दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट डाले गए। अब इसमें से एक को मिले हैं वैध, कितने हैं, 72,000। 72,000 में से एक को 80 मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 20%। ठीक है, इसका 20%, न कि 8,000 का। 8,000 का 20% और 72,000 का 20% में डिफरेंस है। इसका 10% कितना होता है, 7200। ठीक है, 10% कितना था, 7200। 20% कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो रख दिए, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी 20% हो जाएगा 14,400। 14,400, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट डाले गए, 14,400। ऑप्शन आपके 78,000, 12,100, 72,000, 32,400। मैंने क्वेश्चन के कुछ और तो नहीं निकाल दिया। चलो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 80% मत मिले। 80,000 का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। 80,000 का, ठीक है, 10% अवैध घोषित कर दिया गया, और 80,000, हाँ, ऑप्शंस में गलती नहीं है सर, ऐसे है कि नोट्स अपने क्वेश्चन और इसमें 1,80,000 थे, आपने सिर्फ 80,000 लिख दिए। ठीक है, ऑप्शंस हैं वो 1,80,000 के हैं, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में थोड़ी गलती, क्वेश्चन में थे 1,80,000। 1,80,000 मान के फिर ये क्वेश्चन टाइप किया गया था, एक रह गया तो ये 80,000 रह गए। आप गलती मत करना, आप 80,000 मान के कर सकते हैं। 1,80,000 अगर हम लेंगे, क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। अगर 1,80,000 है अपने पास, एक बार फिर समझ लेते हैं इसका आंसर। तो अगर ये वैल्यू है तो आंसर ये है करेक्ट। अगर 1,80,000 है, 1,80,000 के 10% कितने हो जाएंगे, 18,000। कितने हो जाएंगे, 18,000। 18,000 अगर अवैध हैं तो कितने बचेंगे, 0 0 0। यहाँ 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचते हैं 7, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 1,62,000 वोट मिले हैं, कुल मिला के वैध हैं। वैध में से एक को 80 मिले हैं तो दूसरे को मिलेंगे 20%। 10% का मतलब है लास्ट एक छोड़ के पॉइंट रख देंगे। 20% का मतलब है कि इसको 2 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब होता है 32,400। 32,400 वोट हैं वो हारने वाले को मिले हैं। 32,400 जो वोट है वो हारने वाले को मिले हैं, और ये आपका ऑप्शन है 4 का। 4 का सही है। क्वेश्चन में जो दिया है वो 80,000 की बजाय आप 1,80,000 लिख लेना, 1,80,000। ठीक है, ये आपका 1,80,000 के आधार पे है। लिखते वक्त एक लिखना रह गया था, इसलिए हमने 80,000 को सोल्व कर दिया।
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखना एक बार क्या है, बताना मुझे भी भाई पढ़ के। इससे अगला क्वेश्चन है अपने पास, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, 20% अवैध घोषित हो गए। कितने हो गए? 20% अवैध घोषित हो गए। हारने वाले के पक्ष में कितने वोट डाले गए? हमें चाहिए हारने वाले के पक्ष में कितने, जबकि कुल वोटों की संख्या 7500 है। कुल वोटों की संख्या है 7500, इसमें से 20% हो गए अवैध, 10% 750, 20% हो गए 1500। 1500 वोट निकालने के बाद बचते हैं भाई कितने? 6000। अब 6000 में से क्या बताया है, एक को कितने मिले हैं? 55%, 55%। तो दूसरे को कितने मिलने चाहिए? ठीक है, दूसरे को मिलेंगे 45%, 45%। तो 6000 का 45% निकालेंगे, 45/100 करके, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट देंगे। अब 60 गुणा 45 करेंगे तो जीरो तय रख देंगे ऐसे ही। 6 पंजे 30, 3 6 चौके 24 और 3 27, यानी कि हारने वाले को वोट मिले हैं 2700। कितने मिले हैं? 2700। 2700 ऑप्शन आपका 3 का, 2700 आपका 3 का ऑप्शन है जो करेक्ट है। इससे आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है जो, किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 में है। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपको मिले तो आप सबसे पहले क्या करें, जो अनुपात है ना इसको 100 की सीरीज में ले जाएं। जैसे 3:2 है तो इसको करेंगे आप 300 और 200 में। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां फेल हो जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो रेशो है 3:2 यानी कि 300, और इसको कर लेंगे आप 200 में। ऐसा क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। अब फेल कितने हुए हैं, ये कौन से हैं? बॉयज हैं। ये कौन है? गर्ल्स हैं। और इसके बाद बताया है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां फेल हो जाती हैं। अगर 20% लड़के फेल हैं तो 80% तो पास होंगे ना, 80% पास होंगे। इसका 80% कितना होता है? 10% चाहिए। तो सबसे पहले 10% कितना हो गया? 30। और 20% घटा देंगे तो 80% बचता है, यानी कि 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई? 240 हो जाते हैं पास। उधर लड़कियों में से 25% यानी 25%, 1/4, चौथा हिस्सा वो फेल हो जाता है। यानी 50 लड़कियां फेल हो जाती हैं तो पास कितनी होती हैं? 150। 240 और 150 कितने हो गए भाई आपके? ये हो गए 390। कितने हो गए? 390 विद्यार्थी पास होते हैं। कुल कितने में से? 300 और 200, 500 में से कितने प्रतिशत हो गए? गुणा में 100। जो भी कटता है उसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 7 35। ठीक है, कितने बच गए? 4, 5 8 40। इसका मतलब है कि 78%, 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास होते हैं। 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपके पास हो जाते हैं। आपका ऑप्शन है पहला ही। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। इससे आगे का क्वेश्चन है आपका कि किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। तो ऐसे ही क्या करेंगे आप, तो हाँ 4:1 है। 4:1 है तो 400 और 100 में कन्वर्ट कर लेंगे। कितने में? 400 और 100 में। ये क्वेश्चन करके देखें एक बार, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। बिल्कुल ऐसे की ऐसे है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बॉयज हैं, गर्ल्स हैं,
अब कितना बताया था, 4:1, 4:1 यानी कि 400 और 100 हमने मान लिया अपनी आसानी के लिए। अब क्या कहा इसने कि 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, छात्रवृत्ति मिलती है। कितने को नहीं मिलती है, तो 75 को मिलती है, तो लड़कों में से 25 को नहीं मिलेगी। 25% इसका कितना होता है, 100, यानी कि 100 लड़कों को नहीं मिलती। लड़कियों में से 70 को मिलती है, इसका मतलब 30 को नहीं मिलती। 100 का 30%, 30 ही होता है। 100 का 30% कितना होगा, 30। 100 लड़कों को नहीं मिलती छात्रवृत्ति, यानी स्टाइफंड जो होता है, स्टाइफंड जो होता है वो किसको नहीं मिलता, 100 लड़कों को नहीं मिलता और 30 लड़कियों को नहीं मिलता। इसका मतलब 130 को नहीं मिलता। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 400 लड़के और 100 लड़के, यानी 500 में से 130 को नहीं मिलता। कितने प्रतिशत हो जाते हैं, तो क्या करेंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे तो आप कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 5 के 30, 26% आपका ऑप्शन होता है। 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इससे आगे का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो कि थोड़ा सा अलग है और आसान भी है बिल्कुल। सोल्व करें एक बार। क्या है कि जनसंख्या कितनी घटी है या कितनी बढ़ी है। यहाँ क्वेश्चन में है किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख है। किसी नगर की जनसंख्या कितनी भाई, 1 लाख। ये कितने हो गए भाई, 1 लाख हो गए। अब 1 लाख में से 10%, 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। अगर पहली साल 10% बढ़ी है, ठीक है, पहली साल कितनी बढ़ गई, 10%। इसका 10% लास्ट एक छोड़ के पॉइंट रख देंगे, यानी कि उसमें जोड़ देंगे। फिर क्या है, 10,000 बढ़ गए। 10,000 बढ़ने के बाद कितने हो गए, ये 1,10,000 हो गए, 1,10,000 हो गए। अगली साल फिर से 10% बढ़ जाती है। अगली साल फिर से 10%। अब 1 लाख का 10%, 10,000 था, लेकिन अब 1,10,000 का 10% चाहिए, जिसमें ये छोड़ के पॉइंट रखेंगे तो आपके हो जाएंगे 11,000। कितने हो जाएंगे भाई, 11,000। 11,000 और जोड़ेंगे तो लास्ट में आपके पास बचेंगे कितने, जोड़ के देखें, 1,21,000। कितने हो जाएंगे, 1,21,000। 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,21,000। यानी कि आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे पहला सही। कौन सा, पहला सही ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, किसी नगर की आबादी है वो कितनी है, 5,000 है। नगर की आबादी है 5,000। यह 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी। देखना भाई, बिल्कुल आसान है, 5,000 है। अब ये सीधा मत कर देना कि 1 साल में 10% बढ़ती है तो 3 साल में 30% हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। प्रत्येक साल की अपनी अलग अलग करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रत्येक साल की अपनी अलग अलग करनी पड़ेगी। 5,000 हैं, जिसके 10% 500 होते हैं। 5,000 जनसंख्या है, इसके 10% आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, इसमें 500 हो जाएंगे। 500 हो जाने के बाद पहले साल के अंत में कितनी हो जाएगी भाई, ये 5500 हो जाएगी पहले साल के अंत में, यानी कि पहला साल खत्म हो गया। दूसरे साल में फिर से 10% बढ़ जाती है। इसका 10% कितना हो जाएगा, 550, ठीक है, 550। दूसरे साल के बाद कितनी हो जाएगी, जोड़ेंगे तो 5, 5, 5, 10 और 6,050। यानी कि जब 2 साल खत्म होंगे तो 6,050 हो जाएगी। यहाँ इसने पूछा है कि 2 साल नहीं, 3 साल के बाद। तीसरी साल में इसका 10% और जोड़ेंगे तो 506, ठीक है, लास्ट का एक छोड़ के हम पॉइंट रख रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, 5, 5, 6, 6। जब तीसरी साल समाप्त होगी, खत्म होगी, तीसरी साल
तीसरी साल जब भी खत्म हो जाएगी तो आपकी 6655 हो जाएगी जनसंख्या। कितनी हो जाएगी? 6655। यानी आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा सही? आपका ऑप्शन सही रहेगा फिर पहला। पहला आपका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 4 लाख है। पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ गई, दूसरे वर्ष 20% बढ़ गई। इनकी दोनों कंडीशन में बढ़ती है। पहले साल 10%, दूसरे साल कितनी बढ़ जाती है? 20%। 2 साल के बाद क्या होगी? सॉरी, कितने थे ये? 40,000। आपके नगर की जनसंख्या कितनी है? 40,000 है। सॉरी, 40,000 है यहाँ पे। 40,000 जनसंख्या है और 40,000 में से कितनी बढ़ गई है आपकी जनसंख्या? पहले साल 10%। 40,000, ठीक है। कितनी है भाई? 40,000 है। 40,000 में से 10% पहले साल बढ़ेगी तो आप कितनी बढ़ा देंगे? 4,000। कितनी? 4,000। 4,000 बढ़ जाएगी तो आपकी कितनी हो जाएगी? 44,000। ठीक है, 44,000। लेकिन दूसरी साल 10% की बजाय कितनी बढ़ जाती है? 20%। 10% 4400 होती है तो 20% कितनी हो जाएगी आपकी? 8800। ठीक है, 8800, 8,800 हो जाएगी। पहले साल के बाद इतनी होती है। पहले साल के आरंभ में 40 है, 10% जोड़ देते हैं 4,000 तो कितनी हो जाएगी? 44,000 हो जाएगी। 44,000 का 20% कितना होता है? 8,800 होता है। और इसके अंदर जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 8। 8 और 4 12, 4 और 1 5, यानी कि 52,800 हो जाएगी 2 साल के बाद में। कितनी हो जाएगी? 52,800 आपकी 2 साल के बाद में जनसंख्या हो जाएगी। आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी का सही, 40,000 का 10%। अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं, अगर किसी की हो समस्या है कि ऐसे क्या कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 40,000 है, इसका 10% बढ़ जाती है तो 110 गुणा में 100 लिख देंगे। अगले साल 20% बढ़ जाती है तो 120 गुणा में 120 बटे में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 4 की 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब आगे कैलकुलेशन गुणा करना आपका काम है, ये आप खुद करके देख लें। आंसर तो यही है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि गुणा करने में थोड़ी दिक्कत होती है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान वे से पढ़ेंगे, यानी कि हमारे दिमाग की एनर्जी ज़्यादा नष्ट न हो। क्वेश्चन नेक्स्ट का है आपका फिर, किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है। किसी नगर की जनसंख्या कितनी है भाई? 10,000 है। पहले साल 10% बढ़ जाती है और दूसरे साल, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या है कितनी? 10,000। पहले साल क्या हुआ? बढ़ गई। कितने प्रतिशत से? 10 से। दूसरे साल क्या हुआ? घट गई। कितने से? 20% से। इसका मतलब नुकसान ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इनकी हालात चीन जैसे हो गए हैं। इस बार चीन की जनसंख्या नेगेटिव है, चीन की जनसंख्या घट चुकी है। पता नहीं कोरोना से घटी या और कोई कारण रहा है, बाकी चीन की जनसंख्या घट चुकी है। जनसंख्या कितनी है शहर की? 10,000। 10,000 का 10% बढ़ जाती है, यानी कि 1,000 बढ़ जाती है। कितनी? 1,000। 1,000 बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है आपकी? 11,000। कितनी हो गई? 11,000। 11,000 में अगले साल 20% घट गई। अब ऐसा नहीं कि 2,000 घट गई, जो बढ़ी है उसका 20%। इसका 10% कितना होता है? 1100। 20% कितने हो जाएंगे? 2,200। कितने हो जाएंगे भाई? 2,200। अगर 2,200 इसमें से घटा देंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 0 0। यहाँ कितने बच गए? 8। 8 में से 2 गए, सॉरी 10। 10 में से 2 गए 8। यहाँ क्या बचेगी? बिल्कुल 0। ठीक है, और कितने बच जाएंगे? 8। ठीक है, 10 में से 2 गए 8। 8800। आपके बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? 8800। आपका ऑप्शन है कौन सा करेक्ट? पहला ऑप्शन आपका सही है। इससे आगे चलते हैं बिल्कुल इसी बेस पे कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है, ठीक है। 2 लाख रुपए है।
इसके बाद क्या है, इसके मूल्य में 10% वार्षिक कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद ये जनसंख्या इसका मूल्य क्या रहेगा। 2 लाख का 10% पहले साल खत्म हो जाता है, फिर दूसरे साल अब कितना बचेगा बताएं भाई सोल्व करके। कितने क्वेश्चन करने के बाद अब तो आप बता ही सकते हैं। बिल्कुल आसान है, मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल तो मैथमेटिक्स है ही नहीं। कितने हैं, 2 लाख। एक मशीन खरीदी, उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। अब मशीन नई थी जब, तो 2 लाख की थी। अब वो जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। कितने परसेंट से डेप्रिशिएट है, तो 10% से है। 10% का मतलब है 20,000। जैसे ही इसमें से आप 20,000 घटा देंगे, जैसे ही 20,000 घटा देंगे, 2,80,000, 2 लाख में से 20,000 घटा देंगे तो ये कितने बचेंगे, 1,80,000। कितने बचेंगे, 1,80,000 की कीमत रहेगी। अगले साल जो कीमत रहती है उसका 10% फिर घटा दिया गया है। 1,80,000 का 10% होता है फिर आपका 18,000। 18,000 आप फिर घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, ठीक है। और यहाँ कितने बचे, 7, 7 में से 1 गए 6, यानी कि 1,62,000 आपकी मशीन की वैल्यू रहेगी। कितनी रहेगी, 1,62,000। यहाँ ऑप्शन 1,62,000 का आपका ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन 4 वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है आपकी स्क्रीन पर। किसी नगर की जनसंख्या 8,500 है। कितनी है भाई, 8,500 है। अब इसके दौरान क्या होता है, कितनी घटती है कितनी बढ़ती है, एक बार देखना स्क्रीन पे क्या है। आपकी शहर की जनसंख्या 8,500, पहले साल 20% बढ़ी, दूसरे साल 25% बढ़ी, 2 साल के बाद क्या होगी। 8,500 जनसंख्या है, पहले साल 20% बढ़ी, 10% कितने होते हैं, 850। 20% कितने हो जाएंगे, 1,700। कितने हो जाएंगे, 1,700। इसके अंदर अगर 1,700 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 1 8 एक 9 एक 10, 10,200 हो जाएंगे। इसके बाद बताया है कि अगले साल 25% बढ़ती है। कितनी, 25% बढ़ती है, यानी कि इसका चौथा हिस्सा 10,200 का 10,200 का 25%, 10,000 का चौथा हिस्सा कितना होता है, आपका हो जाता है 2,500। और इसका चौथा हिस्सा कितना होता है, यानी कि 25 जनसंख्या इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी भाई, जनसंख्या अगले साल 25% बढ़ जाती है। 25% का मतलब है आप सीधा भी इसको 125/100 कर सकते हो, गुणा में 125/100 कर सकते हो। जैसे कि गुणा में 125/100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0। अब समस्या क्या है, समस्या क्या आएगी, अब समस्या आएगी इसको काउंटिंग करने में, ठीक है, काउंटिंग करने में। इसलिए हम आसानी के लिए क्या कर देते हैं, आसानी के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये कितनी थी भाई, 0 0 10 10,200। इसका चाहिए हमें चौथा हिस्सा, ठीक है, 25%। इसका 25% कितना होता है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गए, यहाँ पे 2 बच गए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और ये हो गए 0। 25% होता है 2,550। ये और बढ़ जाते हैं तो 5 5 और 2 7, 2 12,750, 12,750। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी है। यहाँ पूछा कि 2 साल के बाद जनसंख्या में परिवर्तन, यानी कितना परिवर्तन आएगा। यहाँ कुल जनसंख्या नहीं पूछी है, परिवर्तन पूछा है, यहाँ से यहाँ का परिवर्तन। आपको पता है एक परिवर्तन तो 1,700 का आया है, एक परिवर्तन तो ये हो गया, दूसरा परिवर्तन हो गया ये कौन सा, 2,550।
यहाँ परिवर्तन पूछा है, जनसंख्या कुल नहीं पूछी है। तो 2550 का तो एक परिवर्तन है, ठीक है, 2550 का एक परिवर्तन है, 1700 का एक परिवर्तन है। टोटल को अगर जोड़ेंगे 50575 12 2 और 1 3 और 1 4 42,500, ठीक है, 2 और 1 3 1 4 42,500 होता है आपका 2550। ऑप्शन नहीं मिले, 43,543, सॉरी 42,500, 4250। ऑप्शन कितने हैं? 4350 है। कहाँ गलती हुई काउंटिंग में भाई? पहली बार तो 1700, दूसरी बार 2550, 1700 और 2500, 0 5 7 5 12 2 1 3 1 4। तो आपका आंसर यही है। काउंटिंग यानी कि इसमें लिखने में थोड़ी गलती हो गई होगी। आपका 4350 नहीं आएगा, 4250 आपका आंसर, यानी आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ ऑप्शन में आप करेक्ट कर लेना, जैसे ही 4350 है तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4250, ठीक है, 4250। तो आपकी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। आगे की क्लास आप लगातार देखते रहिए, और तब तक अपनी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।